सितारा की मामा सऊदीया से ब्लैक लिस्ट होके आई। चलें जी, इस पे बात करेंगे। नैना के अंदर के मामला थोड़े से बयान करेंगे, थोड़ी सी हकीकतें खोलेंगे सलमा और सितारा की, और नजमा का ड्रामा भी करेंगे एक्सपोज, कोई किसी को डिवोर्स नहीं हो रही। और यहाँ पर बात करेंगे कि रबीना जा रही है गाँव में अपने हस्बैंड के पास। आप लोगों की चमकेंगी दुकानें तो आएगा मजा, तो वहां होंगी लड़ाइयां, तो वहां होंगे झगड़े। आप लोगों को मिलने वाले हैं न्यू न्यू कंटेंट और मजे मजे, बड़े ही मजेदार से आगे व्लॉग आप सबको मिलने वाले, जैसे कि रोजे चल रहे हैं, जैसे समोसा, पकौड़ा, रोल, फ्रूट चाट, चना चाट, फला फला चीजें। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी आप सब बहुत ही इंजॉय और बहुत ही चस्के लेने वाले हैं। तो आज का व्लॉग भी बड़ा ही इंजॉय और बड़ा ही चस्कियों वाला है, तो इसको इंजॉय करें भाई, बड़ा ही मजे का और बड़ा ही मेहनत करके इस व्लॉग को जो है ना मैं आप सब के लिए बना रही हूँ। और इतनी सारी बातें मैं आप सब के लिए इकट्ठी करके लेके आई हूँ, कहाँ कहाँ से ये तो मैं जानती हूँ या फिर बताने वाले जानते हैं। और आप सब इसको एंजॉय करें, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, वरना मज़ा सारा ही ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना खट्टे में मज़ा है, तो आज यहाँ मज़ा लो, आज सारा यहाँ पे खट्टा ही है, ठीक है। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे क्या सितारा की माताजी सऊदीया से ब्लैक लिस्ट होके आई हैं, क्या वो कभी सऊदीया में नहीं जा सकती, या फिर बाबा जी उनको नहीं बुला रहे। और दूसरा हम बात करेंगे रुबीना के ऊपर कि रुबीना हमेशा हमेशा के लिए गांव क्यों जा रही है। क्या जो उसका हस्बैंड है, जिसके साथ उसका कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, जिसके साथ वो नहीं रहती थी, क्या उसने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्या वो गांव में उसके साथ रहने जा रही है। और थोड़ी सी बात हम नैना पे भी करेंगे, डिड पे भी करेंगे, चच पूरे ख़ानदान पे करेंगे। हाँ बस खलास खलास पूरे ख़ानदान पे करेंगे। अब नाम मैं किस किस का लूँ और किस किस के बारे में मैं बोलूँ, तो भाई इस पे करेंगे उस पे करेंगे, मतलब पूरे ख़ानदान पे करेंगे। जैसे कि पूरे ख़ानदान का गंद चल रहा है और हम गंद को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो सबसे पहले भाई इनका तो गंद यहाँ ही रहना है, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। और आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, किस किस ने कपड़े बना लिए हैं और किस किस ने अभी बनाने हैं। भाई हम बड़े बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बच्चों की ईद तो मस्ट होती है। और किस किस बच्चे ने शॉपिंग कर लिए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो जनाब अब चलते हैं आगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मुझसे भी पूछते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रोज़े पूरे हैं और आगे भी इंशाल्लाह पूरे ही हों। और हर वक्त जिस भी हाल में हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, आप सब भी किया करें। तो अभी जनाब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले जो कोई न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच। तो अभी आगे चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैना की। मुझसे कुछ मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आंटी जी बताएं नैना का और उसके भाइयों का अंदर क्या मामला चल रहे हैं। भाई अंदर के मामला जो हैं वो सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं कि अंदर से ये सारी टीम एक ही है। ये सब के सब, कोई एक भी बंदा, आप आज लिख लो ये मेरी बात, इनकी जितनी भी फैमिली है ये सब के सब एक हैं। किसी एक की भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपस में हर किसी की बात होती है। मिलते हैं, वीडियो में उतना दिखाते हैं, उतना बताते हैं जो आप सबको दिखाना होता है, उसके अलावा वीडियो नहीं बनाते। और सबके सब एक ही हैं। एक वक्त वो था जब भाई कह रहे थे बहन के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, बहन कह रही थी ये वो कर देंगे, ऐसी ऐसी लाइवों में जाके बैठते थे इसके वही भाई, जहाँ पर नैना को गंदी किस्म की लोग, औरतें और मर्द गालियां दे रहे होते थे। और ये कैसे भाई थे वहाँ उन लोगों के साथ बैठ के ये बातें करते और सुनते थे। व्यू के लिए इतना गिर चुके हैं और गिर गए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दावतें चल रही हैं, पार्टियां चल रही हैं, माँ और बहन ओपनिंग पे आई, इनके घर आती हैं, ये उनके घर जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के दिमाग काम नहीं करते, आप लोग मुझे आके क्वेश्चन करते हो कि आंटी जी बताओ क्या चल रहा है। थोड़ा सा खुद भी सोचा करो कि क्या चल रहा है।
पता चलता है, नज़र आता है इंसान को। मैं को उनके घर में जाके तो नहीं रहती, हमें भी यहाँ पर बैठे कुछ बातें होती हैं इनकी अंदर के, जो को इनके आस पड़ोस, इनके को रिलेटिव को सज्जे खब्बे वाले बता देते हैं हमें, और कुछ बातें तो हम इन्हीं की देख के जज करके हम आप सबके सामने कर रहे होते हैं। और अब ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि सब अंदर से एक है, इसमें 100% हकीकत है। आप इस बात को लिख लो, आज की डेट लिख लो, और आप आगे आगे चलते जाओ और देखते जाओ कि होता है क्या। तो अभी चलते हैं जी आगे, ज़रा थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं वो फ़रूक और जो हैं इसकी सितारा की भाभी, जनाब उनका भी काफ़ी फड्डा चल रहा है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। इनके बड़े ही करीबी कुछ लोग थे जिनसे ये बात जानने की मैंने कोशिश की कि क्या वाकया ही ये बात सच है कि इसने कहा है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, और बाबा जी ने कहा कि मैं अम्मा जी को डिवोर्स दे दूंगा, और असगर ने कहा है कि मैं सलमा को डिवोर्स दे दूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जी ये सब का सब झूठ है, ये सब की सब एक कहानी बनाई हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेशक कहानी थी, जब तक कहानी थी, जब तक हमें पता था कि कहानी है, तब भी हमने लोगों को बता दिया था, और अब जब क्लियर हो गया कि कहानी है, तो अब भी हम लोगों को बता देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की कोई डिवोर्स नहीं होने वाली। आप आगे आगे देखते जाओ, नहीं होगी। जब ये कौसर वाला ट्रेंड लेकर आई थी, तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि सारा डिवोर्स ले ले, सितारा साजिद को डिवोर्स दे दे, सितारा छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन मेरी उस वक्त भी छठी जो हिस्ट्री ना, वो मेरी कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब ड्रामा है, ऐसा नहीं होगा, ये सब ड्रामा है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन लोगों के अंदर तक हम गए, तो हमें पता चल गया कि वाकया ही ये ड्रामा है, यानी ऐसा कुछ नहीं था। और अब भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कोई रियलिटी, कोई सच्चाई कुछ नहीं है इन लोगों की बातों में। तो इनकी बातों में मत जाओ। और कभी भी किसी की भी डिवोर्स नहीं होगी, ना तो सलमा की होगी, ना उस अम्मा जी की होगी, और ना ही इसकी होगी। ये जो इसकी नंद है सलमा की ना, उसका नाम है, बोलूँ यार इतने ये ज़्यादा स्यापे, किस किस का नाम बंदा याद रखे, किस किस का नाम रखे। हाँ, नजमा फसादन की, नजमा फसादन की, नजमा है तो बड़ी फसादन, लेकिन नहीं, वो फसादन नहीं है। वो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, उसको मोहरा बनाया जाता है, उसको मोहरा बनाया जाता है, उसको एक चीज़ दी जाती है कि जो ये लो ये चीज़ है, जाओ बेबू आंटी को दे दो, ये लो ये चीज़ है, जाओ जाके आज़म को दे दो, ये लो ये चीज़ है, ये फलां को दे दो। वो दे देती है, और वो हम लोग जो हमारे पास चीज़ होती है, हम उठा के ऑडियंस को बता देते हैं कि भाई अब ये बात हकीकत है। जब वो चीज़ बताते हैं तो साथ ही ये लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी है ही नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो झूठे हैं। ये उस बात को आके एक्सेप्ट नहीं करते। तो आखिर वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि जी ये बात आई कहाँ से थी। फिर वो आके नजमा के ऊपर सारा जो है मुद्दा डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत ये है कि नजमा को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, नजमा को जो चीज़ें दी जाती हैं कि ये लो चीज़ें और जाओ और जाके लोगों को दो। असल कहानी ये है। तो कहीं किसी की कोई डिवोर्स नहीं हो रही, इस बात को आप 100% जो ना यकीन कर लो। जैसे इन लोगों ने ये बात फैलाई थी कि डिवोर्स हो रही है, जैसे ही मैंने इस बात को एक्सपोज किया कि डिवोर्स हो रही है, साथ ही ये लोग रोना धोना लेके आ गई नजमा, हाय मेरा हस्बैंड लड़ गया, पीछे हस्बैंड आ गया, हाय मैं घर खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर जब अंदर वाले खाते में मैंने जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ी सी नज़र मारते हैं पहले सलमा सितारा पे, उसके बाद नज़र मारेंगे रुबीना पे, और उसके बाद इनकी माँ की भी सारी कहानी आप सबको मैं बताने वाली हूँ, छोड़ के नहीं जाना। तो सलमा सितारा जो थी वो आई, और एक शोशा उन दोनों बहनों ने मतलब आमने सामने एक एक वीडियो बनाई, और वो छोड़ी। उस वीडियो के बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो होगी। कोई इधर से कह रहा है ये हो गया, दूसरा उधर से कह रहा है वो हो गया। मतलब हम जैसे लोगों को भी कंटेंट मिल गया। इनका भी जितना भी खानदान का था, जिसके 1700 500 व्यू आ रहे थे, किसी के 2-4 हज़ार आ रहे थे, उनको भी व्यू हज़ारों में आना शुरू हो गए इस शोशे से। क्योंकि इन दोनों बहनों के तो ऑलरेडी आ रहे हैं। सलमा के लाख से ऊपर 1.5 लाख के अंदर बार व्यूज़ जाते हैं, उसके तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और सितारा के 2.5 लाख 3 लाख इसके दरमियान जो है ना इसके व्यू चल रहे हैं, इसके भी वहाँ ही चल रहे हैं। मतलब इनके व्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो इनके रियलिटी थे
यानी इसके सितारा का भाई हो गया, भाभी होगी, इसकी देवरानी, देवर, भतीजे, भांजे, यानी पूरे खानदान के चैनल है। अब उन लोगों को व्यू दिलाने के लिए इन लोगों ने ये ड्रामा क्रिएट किया, और इस ड्रामे के बाद उन लोगों ने अपने अपने मतलब लड़ाई, एक ने अपने गले डाल ली, दूसरे ने अपने गले डाल ली, तीसरे ने मतलब इसके ऊपर बात और उसके ऊपर बात, तो लड़ाई तो अपने गले डाल गई। ठीक है ना, समझ गए बात को। ऐसे इन लोगों ने उस लड़ाई को पूरे खानदान में फैला दिया। अभी अगर देखो ना, इस टाइम सितारा के व्लॉग में कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं बात करूं कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी। उसका व्लॉग अच्छा था। जो चीज़ सही है इंसान को वो बात करनी चाहिए। अभी जो वो व्लॉग उसने अपना रमज़ान का पहले का बनाया, दूसरे का जो भी सहरी इफ्तारी की, उसका व्लॉग अच्छा था। मतलब मुझे नहीं ज़ेब देता कि मैं उसके व्लॉग के ऊपर बात करूं कि उसका व्लॉग अच्छा नहीं था। व्लॉग उसका अच्छा था। मैं तो इनकी हरकतों के ऊपर बात करती हूँ, जब भी करती हूँ, इनके व्लॉगों के ऊपर नहीं करती। अब जो लोग उसके व्लॉगों के ऊपर बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए, एक अपनी दुकान चमकाने के लिए। मैं नहीं करूँगी, उसके व्लॉग के ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसका व्लॉग अच्छा था तो मैं क्यों बोलूँ कि वो बुरा था, क्योंकि मेरी ज़ाती दुश्मनी उसके साथ कोई भी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए अब उसके ऊपर मेरे ख्याल में बात करना नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। जब उसके व्लॉग में कुछ चीज़ आए ऐसी, या फिर वो बोले, तो फिर उसके ऊपर बात करना बनता है। तो यहाँ पर हेटर सपोर्टर जो है ना, बीच खामखा जो उनको ना खींची जा रहे, दोनों बहनों को खींची जा रहे हैं। और जो सलमा है, सलमा के जो व्लॉग हैं वो पहले दिन से ही उसकी व्लॉगिंग जैसी थी आज भी वैसी है। उसने अच्छा करने की कोशिश की है, बुरा नहीं किया। उसके व्लॉग भी बहुत अच्छे हैं यार। जब व्लॉग अच्छे हैं तो हम व्लॉगों में कीड़े क्यों निकालें। अगर तो व्लॉग में कुछ ऐसा गंद नज़र आए, किसी के ऊपर उन्होंने तंज किया हो, किसी को कोई बात की हो, किसी को ट्रोल किया, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये किया। हाँ, सितारा के व्लॉग में था, आज उसने दो चार बातें की थी, मैं वो बातें उसकी ज़्यादा मैंने दिमाग में नहीं रखी। मतलब वो जो उसकी बातें थी ना, वो तंज के साथ कर रही थी, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी व्लॉग को देखा जाए तो व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है। फिर सलमा का व्लॉग अच्छा होता है, ज़बरदस्त व्लॉगिंग करती है, तो फिर उसके ऊपर मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ। मतलब जब तक वो कोई चीज़ सामने नहीं लेके आएगी, आप लोगों को पता है सलमा के ऊपर मेरा कभी कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि उसका व्लॉग सही होता है, तो मैं किस बात पे रिएक्शन दूँ। अब जब सितारा की तरफ से पहले स्टार्टिंग हुई, फिर आगे जवाब सलमा ने दिया, तो बिल्कुल मैंने दोनों बहनों के ऊपर बात की थी कि अब भी इन लोगों को बिल्कुल ऐन रमज़ान एक दिन रहता था तो या ये रुक जाती या फिर वो रुक जाती। लेकिन दोनों ही नहीं रुकी। कोई बात नहीं, हमने तो अपनी राय का इजहार करना है। आप भी आगे उनकी मर्जी है, वो रुकें या ना रुकें, हम घोल के किसी को तवीज़ नहीं डाल सकते। क्या जो मैंने बोला है आपने यही काम करना, वो अपनी मर्जी वाली हैं। जो उनकी मर्जी वो करें, जो उनको अच्छा लगता है वो करें। लेकिन एज आ यूट्यूबर, एज आ पाकिस्तानी, ये कहूँगी कि भाई ऐसा कुछ ना करो जिसकी वजह से माशरे के ऊपर बुरा असर पड़ता हो, ख़ानदान का नाम ख़राब होता हो, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता हो, मर्दों और औरतों को लोग शक की नज़र से देखें और देखें कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। ऐसा काम ना करो, और जो मर्जी आप लोग अपना व्लॉग बनाओ, हमें क्या आपके व्लॉग से। उसके बाद अभी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं जी इनकी मामा के ऊपर, यानी जो अम्मी जी उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। मुझे ये बताया गया कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं, पासपोर्ट में ये मसला है, फलाने में ये मसला है, टमकाने में ये मसला है, ये जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी ने इनको ठप्पा लगा के भेजा, जिस कंपनी का इसके पास वीज़ा था। दुबई और सऊदीया में अक्सर ये होता है कि आपको जो अभी स्पॉन्सर करते हैं, जो आप लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं, वीज़ा देते हैं, अगर आप कोई गलती गुस्ताही करते हो तो एक तो होता है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम उनको ब्लैक लिस्ट करते हैं जिन लोगों के ऊपर कोई ऐसा केस वेस हो जाए। बाकी जो छोटे मोटे काम वाले हैं, ये कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं या किसी को काम से जवाब दे देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत किसी के ऊपर गुस्सा आ गया उसकी एक लिमिट होती है, उसके अंदर रह के वो ऐसे लोगों के ऊपर निकाल लेते हैं। अब ये कहा गया है कि इस अम्मा जी को कुछ टाइम के लिए उन लोगों ने, मेरे जहन से निकल गया यार कि उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं कामा बोलते हैं कि पासवर्ड बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर इसको नोट अलॉट किया कि इतने टाइम के लिए ये सऊदीया में इंटर नहीं हो सकती।
किसी भी जॉब का कोई भी वीज़ा ये नहीं ले सकती, इसलिए इसके पास वो वीज़ा नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये ड्रामा किया और आगे इन्होंने कंटेंट चलाने की कोशिश की, लेकिन उस कंटेंट से फिर से इनको छित्तर बजने शुरू हो गए। जैसे कि पहले सलमा सतारा वाला कंटेंट असगर और सतारा वाला आया था, छित्तर पड़ने शुरू हो गए थे। ऐसे ही अभी अम्मा जी वाला जब इन्होंने डाला तो फिर इनके गले में जो चित्रों का हार पड़ गया। तो ये लोग गैरुक असल मामला ये है कि उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए इसको 3-4 महीने या 6 महीने के लिए किया है कि ये इतने टाइम के लिए सऊदीया में दाखिल नहीं हो सकती। असल मामला ये है, अब जब वो टाइम बराबर आएगा तो ये लोग नया ड्रामा करेंगे। पासपोर्ट बन गया, हकामा बन गया, फलाना बन गया, टमकाना बन गया, अब अम्मी जी पधार रही हैं सऊदीया में। तो ऐसे होगा। ये वाम को कैसे चूना लगाते हैं और ये कैसे पागल करते हैं, और फिर हम जैसे लोग कैसे इनकी अंदर की बातें निकाल निकाल के बाहर लेके आते हैं। ये तो भाई फिर हमारा काम है। मानते हो ना फिर आप लोग, और आप लोग भी पिटारा जी मान जाओ कि आप लोगों की कौन कौन सी बात जो सच्ची मैंने सोशल मीडिया पर नहीं बताई, हर सच्ची बात मैंने बताई। हर दूसरे दिन वो बात सच्ची हो जाती है, हर तीसरे दिन आप लोग उस बात को आके अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत और गलत रास्ते पे चल रहे हो, और गलत रास्ते को छोड़ो तो अच्छे रास्ते की तरफ आओ। आप दोनों बहनों के तो वैसे व्यू आ रहे हैं, और ख़ानदान वालों का तो आपने ठेका नहीं ना उठाया। जितने भी जिसको आते हैं आने दे। आप लोग क्यों बदनामी अपने मुंह पे मलते हो? आपको क्या लगता था कि आप ये अम्मी वाला व्लॉग ऐसे डालेंगी तो मिलियन व्यू आ जाएंगे? वो मिलियन जो आपको देख रहे थे वो गए, वो लोग समझ गए, वो समझदार लोग थे। उन्होंने कहा यहाँ टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो पहले झटके में ही समझ गए कि बस भाई खलास, अब और नहीं देखना। अब अगर जो आपको कोई व्यू आते हैं वो इस चक्कर में, कुछ ये टीवी चैनलों वाले हैं जैसे कि हम लोग हो गए, वो देखते हैं कौन सी बात है, कहाँ कीड़ा निकालें और अपना जो है दुकान कैसे चमकाएं। मैं तो सीधी साफ बात करती हूँ, अपनी दुकान कैसे चमकाएं, कौन सा रिव्यू उनके ऊपर दें, कौन सा बनता है वो देखते हैं। कुछ ऑडियंस है वो जो है इसको थोड़ा बहुत पसंद करती है, कुछ ऑडियंस है वो जो है इसलिए देख रही है। अब आगे और क्या होगा, अब आगे और क्या होगा? अब आगे कुछ नहीं है, गंद ही है, देखो या ना देखो। तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी नज़र रबीना बाजी पे डालते हैं। रबीना बाजी के जो एक्स बोलते हैं कि मौजूदा बोलते हैं एक्स हस्बैंड बोलते हैं कि मौजूदा बोलते हैं, आपने मुझे बताना है। क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका जो हस्बैंड है, मेरे ख्याल में उसको एक्स बोलते हैं, जिसको छोड़ गई है नैना का पापा, वो कह रहा था कि मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, मैंने शादी करनी है, मैं इसी के साथ कर लेता हूँ। लेकिन ये तो आगे शादीशुदा है, तो वहाँ तो शादी बनती नहीं है। तो उस वो हो गया मौजूदा, जो मौजूदा हस्बैंड है जिसके साथ इसकी नहीं बनती, कभी किसी व्लॉग में, कभी किसी जगह पे उसका जिक्र नहीं होता। अब जबकि रबीना मैडम का चैनल गया है, $4 आने हो गए हैं स्टार्ट, उस पड़वे ने भी कहा भी आजा, अब आजा, अब मुझे तेरी ज़रूरत है, अब आ और आके मेरी दुकान भी चमका, मेरा भी कुछ चैनल चुनल चलवा, और जो तुझे डॉलर आने शुरू हो गए आ ज़रा मेरे बच्चों के ऊपर इनको भी थोड़ा सा उड़ा। अब ये सीन हुआ है, ठीक है। अब वो बंदा इसको बुला रहा है और हमेशा हमेशा के लिए गाँव ये वहाँ जा रही है अपने बंदे के पास। अब वहाँ जाके ये नया कंटेंट बनाएगी, बंदा दिखाएगी, लोगों को थोड़े से इंटरेस्टिंग व्लॉग बना के, जाहिर बात है वाम तो चाहती होगी कि भाई हम देखें इसका हस्बैंड कौन है, किसके साथ इसने शादी की थी, किसकी वजह से इसने इनके वालिद को छोड़ा था, मतलब वाम तो देखना चाहती। तो अब ये लोग उसको दिखाएंगे, उसके ऊपर भी सबको कंटेंट मिलेगा, खुला और बड़ा कंटेंट मिलेगा। टेंशन नहीं लेनी रिएक्शन वालों, टेंशन नहीं लेनी, न्यू कंटेंट आने वाला है हम सब के लिए। तो इंशाल्लाह हम उसको भी और आप भी, हम सब मिलके उस कंटेंट को भी इंजॉय करेंगे। आप देख लेना, कल परसों से शुरू हो जाएगा। ये उस हस्बैंड के पास जाएगी, उसके साथ रहेगी, उसका भी चैनल बनवाएगी और अच्छी तरह से चलवाएगी। और उसके बाद फिर वही रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, उसके पहले भी बच्चे हैं, उसकी बीवी भी है, उनकी चुगली पगली करना, उनकी शिकायत करना, यहाँ सोशल मीडिया पर आके। तो लोग क्या मांगते हैं, लोग तो चस्का मांगते हैं। लोग आएंगे देखने कि भाई आओ देखते हैं आज क्या हुआ, तो आओ देखते हैं आज क्या हुआ।
अब वो सीन होना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही एक्सपोज कर दिया है ताकि मेरी ऑडियंस को पता रहे कि हमारी आंटी झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। कोई माने ना माने पर हम नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। इतनी सारी सच्ची बातें आप सबको मैंने बताई। तो जल्दी से जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया जो पसंद करते हैं आप सबका। और इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। टेक केयर और रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब कुछ करो। तो मुझे दो इजाज़त जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।